हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन रेशनल नंबर को शो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि P/Q रेशनल नंबर को हम P/Q के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P क्या है तो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में अंश कहते हैं। अंश ये हर होता है। P/Q यानी फ्रैक्शन के टर्म में, P/Q के टर्म में लिख लेंगे वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारा, मान लीजिए 5 है। एक नंबर 5 है, उसको हम क्या किए, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइन। यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट ये भी कह सकते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं कि ये 5/0 की वैल्यू k है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 5 = 0 × k। अब k का ऐसे वैल्यू फाइंड करिए, तलाश करिए कि जिसे हम 0 में मल्टीप्लाई करें और 5 पे आ जाए। तो इस तरह के वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है कि जिसे हम 0 से मल्टीप्लाई करें और 5 हो जाए, इसलिए ये अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए P/Q के टर्म लिखेंगे, लेकिन Q 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है 0, सेकेंड ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं, -9/11 ले लिए, और ये रूट अंडर रूट 9/16। अब 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, तो देखिए यहाँ तो केवल P दिख रहा है, Q नहीं दिख रहा है। P का वैल्यू 0 है, तो इसको क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं। इसको भी क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो P हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और Q के जगह पे 1 हो गया। यानी P/Q का कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। 0/1 को हम लोग 0 ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट कंडीशन देख लिए। आते हैं सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में भी रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, शांत दशमलव। ये क्या होता है शांत दशमलव? तो दशमलव के बाद आने वाले अंकों को गिना जा सके। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, उसको हम लोग गिन लेते हैं, तो वो नंबर क्या होंगे, डेसिमल नंबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा 0.125 है। क्या है, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। यहाँ लिख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 6.25। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। यहाँ ले लेते हैं 0.5। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है। यानी डिजिट को हम लोग क्या कर लिए, काउंट कर लिए, कितने डिजिट हैं। तो इस तरह के नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं।
अच्छा, इसको हम लोग पी बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देखें होता है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, जितना नंबर है उतना लिख लेते हैं। तो 1 to 5 है, डेसिमल को अभी भूल जाएंगे, और डेसिमल को सीधे सीधे नंबर लिख लेते हैं। अब डेसिमल को हमें क्या करना है, देखिए इसको डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, जितना नंबर उतना नंबर लिख लेते हैं। जीरो मीन्स कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर के आगे जीरो लिखा है तो उसका मतलब कुछ नहीं है, जीरो ही होता है। तो जीरो लिखें या ना लिखें। अब क्या करते हैं, ये डेसिमल की जगह पर 1 लिखेंगे, डेसिमल की जगह पर 1 लिख लिए, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट उतने जीरो। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 जीरो लगा लिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो किससे हमारा होगा, ये देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 आएगा, ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 40 हो गया। अभी भी देखिए कैंसिल होगा, ये 1 हो गया और ये 8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। हमारा वैल्यू ये 1/8 हो गया। इसको हमें लिखना हो तो 625 लिख लेंगे, और यहाँ पे डेसिमल के जगह पर 1, कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, 100 हो गया। ये क्या 25 से डिविजिबल है, तो ये 25 से करेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसको हम 25/4 लिख लेंगे। इसको तो पता ही होगा सबको, 1/2 है। तो क्या है हमारा ये रेशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिए। पी बाई क्यू के टर्म में हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। यानी हमारा ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू रेशनल नंबर है कि नहीं है। और ये भी अगर ये रेशनल है तो उसका ही तो वैल्यू ये है, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, रेशनल है, तो रेशनल हो गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या इसको हिंदी में कहेंगे, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। नाम से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। इसका जब एक्सप्लेन करते हैं, लिख भी लेते हैं। दशमलव के बाद आने वाले अंकों की एक निश्चित क्रम में क्या हो, पुनरावृत्ति हो। एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति हो, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या एग्जाम्पल इसका है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है 3.3333333333, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या, कभी फिनिश नहीं होने वाला। आप जब तक करेंगे, आप पूरी ज़िंदगी भर करते रहेंगे, तब तक होता रहेगा, कभी फिनिश नहीं होगा। ठीक है ना, ये 33333 आता ही रहेगा। सेकेंड ले लेते हैं हम कि 0.666666666 एंड सो ऑन। थर्ड हम ले लेते हैं 0.45454545, ये भी क्या है, आप करते रहिए पूरे दिन पूरी रात, कभी फिनिश नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जब कैलकुलेशन में शॉर्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो 3/3 बार कर लेते हैं। ये बार यानी ये जो रिपीट हो रहा है इसी को बार लगा लिए, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार लगा लिए। ये क्या है 0.6 बार, ये क्या हो जाएगा 0.45 बार, यानी 2 वैल्यू क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, यानी 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखें क्या होता है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जितना नंबर उतना लिख लेते हैं, तो 33 है, और इस बार के अलावा कौन सा नंबर है, तो 3 है।
माइनस कर लेते हैं। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा, तो केवल 1 डिजिट पे, तो क्या हो जाएगा उसके लिए 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30/9, ये 3 के टेबल में दोनों, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी फाइनली इसको क्या लिखेंगे 10/3। 10/3 को आप क्या करिएगा डिवाइड करके देखिएगा, यही आएगा वैल्यू। इसको क्या लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं। और 6 क्या 3 के टेबल में है, 9 भी है, यानी 2/3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम 45/99, और 45 9 के टेबल में भी, 9 के टेबल में, तो ये हो गया 5, ये हो गया 11, यानी क्या हो जाएगा 5/11 हो गया। तो ये p/q के टर्म में हो गया कि नहीं हो गया, 5/11, 2/3 और 10/3, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, और यही तो इसका वैल्यू है। तो इस तरह का कंडीशन अगर कहीं हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब वैल्यू बार बार रिपीट होगा और वही वैल्यू आएगा, और कभी समाप्त नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग उसका टर्म, यानी अशांत दशमलव। ठीक है सर, थैंक यू।